welcome again in this class. Yesterday we learned about some rule of using the adverb. I think you remember we learned about adverb. What is adverb? Adverb is which describe verb, adverb and adjective. जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या उनको क्वालिफाई करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब के करेक्ट यूज हम इस चैप्टर में सीख रहे थे। कुछ रूल्स मैंने आपको कल बताए थे, आपको याद होगा। द नेगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड टू टाइम्स इन अ वन सेंटेंस, याद है? यस, आई टोल्ड यू कि नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो एक सेंटेंस में दो बार नहीं आएंगे। फर्स्ट रूल था हमारा ये। सेकंड रूल हमने किया था एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एडवर्ब्स। आपको याद होगा उसका एग्जांपल दिया गया था हैवी एंड हैविली। हैविली एज एन एडवर्ब यूज होगा, हैवी जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट था कभी-कभी हम लोग एवर का यूसेज करते हैं नेवर के प्लेस पर, जबकि जहां पर हमारे को एवर यूज करना है वहां पर एवर ही लगेगा, नेवर नहीं आएगा। दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट अब हमारा था एल्स के साथ हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं, अदर के साथ देन। कभी भी ये एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होंगे। एल्स के साथ बट, अदर के साथ देन। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज द एडवर्ब टू मींस मोर देन डिजायरेबल। टू का मतलब मोर देन डिजायरेबल, जितनी आपकी डिजायर है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा, जितनी आपकी डिजायर या जरूरत है उससे भी ज्यादा। समटाइम्स हम लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं, हमें भूख इतना खाना खाने की है, हमने इतना सारा खा लिया, तो हम क्या कहते हैं? आई एम टू मच फुल। ठीक है, आई एम टू फुल। ठीक है, तो दैट इज मींस मोर देन डिजायरेबल, जरूरत से ज्यादा, वो है टू। लेकिन हम लोग टू का इस्तेमाल कभी-कभी वेरी और मच की जगह पर भी कर लेते हैं, बहुत के लिए, यानी बहुत, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि किसी से भी हम डिजायर से ज्यादा खुश होना ये सेंटेंस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि टू का मतलब है मोर देन डिजायरेबल, जितना डिजायरेबल है उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, शी इज टू डिप्रेस्ड ओवर द रिपोर्ट, वो उस रिपोर्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? टू जो है वो मोर देन डिजायरेबल है, लेकिन यहाँ पर आप जितना भी डिप्रेस होंगे वो डिजायरेबल ही होगा, मतलब जितना जरूरत है उतना ही एक इंसान डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा होगा तो उसका हेल्थ इश्यूज सफर करेंगे, विल सफर। तो यहाँ पर डिप्रेस के साथ मच आएगा, शी इज मच डिप्रेस्ड, तो का यूसेज यहाँ पर गलत है। ओके, अवर नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ टू एंड एनफ। बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर हमें टू लगाना है, कहां पर एनफ लगाना है। तो टू जो है हमेशा आपका पहले आता है, इससे जिस वर्ड के साथ आप इसको यूज कर रहे हैं, और एनफ जो है वर्ड के बाद। फॉर एग्जांपल, ही इज टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए बहुत ज्यादा वीक है। टू वीक, जितना चलने के लिए डिजायर होता है उससे भी ज्यादा वीक है, तो वीक आपका एडजेक्टिव है जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसके पहले टू आया। टू का यूसेज इससे हमेशा पहले होता है, और एनफ का यूज वर्ड के बाद होता है। मंगल इज रिच, मंगल कैसा है? रिच है। कितना? एनफ, पर्याप्त, सफिशिएंट, काफी रिच है। टू बाय कार खरीदने के लिए जितना रिच होना चाहिए उतना रिच वो है, उस हिसाब से वो एनफ रिच है, सफिशिएंट रिच है। तो यहाँ पर हमने रिच के बाद एनफ लगाया है, डिजायरेबल रिच है लेकिन रिच के बाद एनफ का यूज हुआ, मतलब जो वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, उसके बाद एनफ का यूज हुआ। एंड यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा वीक था, लेकिन वीक से पहले टू को लगाया हमने, ये याद रखना है। एडजेक्टिव से पहले टू का यूसेज होगा और एडजेक्टिव के बाद में एनफ लगेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, the adverb never can't be used with verbs indicating some point of time। देखिए, जब कोई वर्ब हमें टाइम को शो कर रही है, डिनोट कर रही है टाइम को, तब हम लोगों को क्या करना है? उसमें नेवर का इस्तेमाल नहीं करना है।
नेवर की जगह पर डोंट होगा या नॉट होगा, हैवंट होगा, कुछ भी होगा, बट नेवर का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर रिमेम्बर हैविंग मेट हर। मुझे कभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं उससे कभी मिला हूं। इट मींस मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब तक मैं याद कर सकती हूँ जितना पीछे तक, तब तक मैं उससे नहीं मिली हूँ। बट इस सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी उससे मिले हो, हमारी मेमोरी में नहीं है, उससे पहले मिले हो, तो नेवर का मतलब तो कभी भी नहीं होता, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ नेवर यूज नहीं होगा। दोनों ही तरह से ये रॉन्ग है। आई डोंट रिमेम्बर हैविंग मेट हर, डोंट नेवर की जगह पर डोंट का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज यूज ऑफ लिटिल, a little and the little. Maximum students are confused in the usage of little, a little and the little. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो it's not so much difficult, it's very easy, but you need to know the rule. आपको रूल क्लियरली पता होना चाहिए, इनके मीनिंग क्लियरली पता होना चाहिए, and you are able to use them very clearly. Okay, first little. लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। लिटिल नेगेटिव है, नेगेटिव डिटरमिनर है, जिसका मतलब है नॉट मच, नहीं, ज्यादा नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल या तरीका या एक ट्रिक जो आप याद रखेंगे, he had little money, it means he did not have much money. little money का मतलब not much money, यानी little का यूज not much, ज्यादा नहीं, ठीक है, मतलब नहीं वाला नेगेटिव टर्म में इसको हम यूज करते हैं लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा a little। a little का यूसेज अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव कैसे होगा a little? उसका मतलब भी तो वही है कि ज्यादा नहीं, बट a little का मतलब है some at least, at least थोड़ा सा। हमने पहले क्या बोला, उसके पास ज्यादा नहीं है, little मींस ज्यादा नहीं, a little मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, at least है, some at least। Okay, he had a little money means he had some money at least, उसके पास थोड़े से पैसे हैं, इसका मतलब at least उसके पास कुछ तो पैसे हैं, थोड़े से, बहुत थोड़े से अमाउंट है, मतलब पॉजिटिव में। हमने ये नहीं बोला ना कि उसके पास, देखिए पहले हमने बोला था he didn't have much money, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, नहीं लगाया था हमने, नॉट, मीनिंग लिटिल का मतलब नहीं है, ज्यादा नहीं है, a little का मतलब बहुत थोड़ा सा, बस इतना सा डिफरेंस है। जब हम लिटिल कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि नॉट मच, ज्यादा नहीं है। जब हम कहते हैं a little, इसका मतलब होता है थोड़ा सा, some at least, बस इतना सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखिए। नाउ द नेक्स्ट, the little, the little, the little वो है जो एक नेगेटिव और दूसरा अफर्मेटिव, दो मीनिंग कन्वे करता है एक ही वर्ड, the little। फॉर एग्जांपल, the whole of a particular quantity, पूरी quantity, the whole, उसका whole, सारा। For example I have given here, he didn't have much money and he spent all of it. Okay, he didn't have much money and he spent all of it. Example is given over here. White is not, it means the example is not given, sorry, I haven't given the example in this sentence. The example is, he had the little money he spent. जो थोड़े से पैसे उसके पास थे वो उसने खर्च कर दिए, मतलब दो बातें, दोनों ही चीजें नेगेटिव, उसके पास बहुत जो थोड़े से पैसे थे वो भी उसने खर्च कर दिए। The little money he had he spent मीन्स, मीनिंग ये कन्वे होता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जो थोड़े से थे वो उसने खर्च कर दिए। मतलब एक बार हमने वर्ड द लिटिल यूज किया, द लिटिल वर्ड जो है हमने एक बार यूज किया। फॉर एग्जांपल, he spent the little money he had। ओके, द लिटिल, अब ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, द लिटिल, इस सेंटेंस में द लिटिल शब्द एक ही बार आया, बट इसका मीनिंग जो है, उसका मतलब ये है कि he spent the little money he had, he spent the little money, उसके पास जो थोड़े से पैसे थे उसने स्पेंड कर दिए, the little money he had, जो थोड़े से पैसे उसके पास थे। मतलब दो चीजें एक ही शब्द से हमने कही,
उसने थोड़े से पैसे खर्च कर दिए, और दूसरा वाक्य जो थोड़े से पैसे उसके पास थे। मतलब द लिटिल लिखा हमने एक ही बार है, लेकिन इसका यूज दो बार हुआ। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जो भी पैसे थे उसने वो खर्च कर दिए। तो आपको आई थिंक काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा दैट द लिटिल का यूज दो चीजों को बताने के लिए, कि जो थोड़ा सा था और जो थोड़ा सा नहीं था। जो थोड़े से पैसे उसके पास थे वो थोड़े से पैसे उसने खर्च कर दिए। इज इट क्लियर? दो बार में आया, एग्जांपल में भी मैंने आपको मीनिंग में भी क्लियर किया। मींस द होल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का होल, सारा। मींस ही डिडंट हैव मच मनी, मतलब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, एंड ही स्पेंट ऑल ऑफ इट, उसके पास जितने भी पैसे थे उसने वो सारे के सारे खर्च कर दिए। इस वाक्य का मतलब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बट जितने भी थे उसने वो सब खर्च कर दिए। ओके, नाउ वन मोर रूल फॉर इट, क्वाइट। क्वाइट का इस्तेमाल हम कभी-कभी बहुत के लिए कर देते हैं। जब हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत लेट हो गया है, तो हम क्वाइट लगा देते हैं, बट वो रॉन्ग है। वहां पर वेरी आएगा। क्वाइट का इस्तेमाल होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। जब हम कहते हैं कि इट्स क्वाइट सफिशिएंट, क्वाइट अमाउंट, दिस चीज के लिए ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है, क्वाइट है, तो वहां पर क्वाइट का यूज होगा, यहाँ पर नहीं। यू आर क्वाइट लेट, तुम क्वाइट लेट हो नहीं। सफिशिएंट लेट कैसे कोई हो सकता है? जब वो लेट है तो लेट है, तो इट्स रॉन्ग। क्वाइट लेट यहाँ रॉन्ग होगा, यहाँ पर होगा यू आर वेरी लेट, क्योंकि सफिशिएंट लेट तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। लेकिन हम बहुत बार क्वाइट को गलती से वेरी की जगह पर यूज कर लेते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, वी विल यूज वेरी एट दिस कंडीशन। I think I have discussed so many rules over here related to usage of adverbs, and I hope this session will be beneficial for you. आपको adverb के usage, correct usage काफी हद तक समझ आ गए होंगे। And now thank you. We will meet in our next class. You will do the work what is sent to you.